हरे कृष्णा। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। आज की तिथि है चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। आज कामदा एकादशी है। आज के दिन सनातनी लोग भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। वैष्णव जन एकादशी का व्रत भी रखते हैं। इस कथा के महात्म सुनने की परंपरा है। इसके महात्म सुनने से बहुत लाभ होता है। आपके लिए इसका कामदा एकादशी का महात्म प्रस्तुत है। चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, कामदा एकादशी महात्मा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा कर चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कही थी। राजा दिलीप ने पूछा कि हे गुरुदेव, चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है? तो आप कृपा पूर्वक कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। ये पापों को नष्ट कर देती है। जैसे अग्नि सूखे काष्ठ आदि को जलाकर नष्ट कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्मा कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नाम का नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज करता था। वहां अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और अलग हो जाने पर व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्व सहित सभा में शोभायान थे। उसी समय ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह पर नहीं थी। इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। उस सभा में मौजूद नागराज ककोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी शिकायत की। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तुझे कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस होगा। तू महापापी है। अपने कर्म का अब तू फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे। मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान लगने लगी। उसके सिर के बाल पर्वत पर उगने वाले वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस तरह उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगा और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वो बहुत दुखी हुई। मैं सदैव अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी, मैं कहां जाऊं और क्या करूं। मैं राक्षस घोर वनों में रहने लगा और अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक दिन मैं अपने पति के पीछे पीछे घूमते हुए विंध्याचल पर्वत चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। मैं सीधी उस आश्रम के पास गई और ऋषि के सम्मुख जाके विनय करने लगी। उसे देख के श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं मीधनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूं। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है।
उससे मुझको महान दुख हो रहा है, आप उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य सिद्ध ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य के वो अपने पति को दे देगी तो वह सीधी राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का शाप शांत हो जाएगा। उन्हीं के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि सीध छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले से अब अधिक सुंदर हो गए और पुष्प मान कर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत की विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रभाव से इस व्रत से मनुष्य ब्रह्म इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। संसार में इससे महान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा व महात्मा के श्रवण व पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। कृपया इसे लाइक करें, आगे के इश्यूज को आने के लिए बेल आइकन को दबाएं और अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।